चलिए, कैसे हैं विद्यार्थीगण आप सब। आज मैं फिजिक्स का एक नया चैप्टर के साथ आपके साथ जुड़ा हुआ हूं और जिसका नाम सदिश एवं अदिश है। देखिए, काफी महत्वपूर्ण चैप्टर माना जाता है। देखिए, दो ही चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रा के बीमा और सदिश अदिश, दूसरा चैप्टर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखिए, ये दो चैप्टर मुख्य होता है, फिजिक्स के एक अहम पार्ट होता है। कहिएगा, अगर दो चैप्टर अगर आप सही रूप से समझ लेते हैं तो समझिए कि फिजिक्स में कहीं कोई आपको परेशानी नहीं होगी। तो हम लोगों ने वेक्टर और स्केलर पर चर्चा करने और सदिश एवं अदिश पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, इस चैप्टर जो है ना, काफी विद्यार्थियों को समझ में नहीं आता है। एकदम समझ लीजिए, क्योंकि चैप्टर ही ऐसा है जहां से आप कहीं से भी, आप पिछले 9th में 10th में या जो भी पढ़े होंगे तो वहां से कुछ आपको ज्ञान प्राप्त हुआ होगा, उतना अधिक नहीं। लेकिन इसमें भी आप उतना नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अगर आप पूरे क्लास का अगर आप 30% भी समझ जाते हैं तो समझिए कि वेक्टर स्केलर आपका कहीं कोई समस्या नहीं होगी। ये बात आप एकदम समझ लीजिए, क्योंकि एक बार नहीं, 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िएगा तब इस चीज को समझ पाइएगा आप लोग। इसके बाद का जो चैप्टर होगा उसका आसानी तरीका समझिए। लेकिन दो ही चैप्टर फिजिक्स का एक मुख्य पार्ट होता है। तो चलिए, आज हम बात करते हैं सदिश एवं अदिश। सदिश अदिश में दो ही चीज का चर्चा होता है बाबू। एक होता है दिशा और दूसरा होता है परिणाम। बस दिशा और परिणाम आपने जान लिया तो समझिए कि आप पूरी तरह से फिजिक्स को समझ गए हैं। खास तौर पर इस चैप्टर को आप अच्छी तरह समझ गए हैं। एक तरफ हम देते हैं सदिश और दूसरी तरफ अदिश। बारीकी से समझिए, एक एक गौर बनेगा। अगर आप ढंग से देखते हैं तभी आप समझ पाएंगे, अन्यथा आप समझ नहीं पाएंगे। देखिए, एक तरफ में लिखते हैं सदिश और दूसरे तरफ लिख देते हैं अदिश। ये क्या है भाई? देखिए, सदिश के डिफिनेशन पर हम अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि हम सदिश के बारे में कुछ बताएंगे उसके बाद। देखिए, सदिश कहता क्या है? सदिश कहता है कि वैसा भौतिक राशि है जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होता है। इसमें क्या होता है? परिणाम। देखिए, परिणाम, दो ही चीज यहाँ पे है बाबू, परिणाम और दूसरा होता है दिशा। सदिश कहता है जिसमें परिणाम और दिशा दोनों दिया रहता है, उसी को हम सदिश कहते हैं। जो भी है संसार का कोई भी चीज है जिसमें परिणाम और दिशा दोनों निश्चित है तो हम कह सकते हैं कि वह सदिश राशि है। क्या कह सकते हैं? वो सदिश राशि है। जिसमें परिणाम और दिशा क्या है? दोनों निश्चित है, वो है सदिश राशि है। और जिसमें केवल परिणाम हो, एक नाम खाली परिणाम है, दिशा नहीं है, इसमें दिशा नहीं दिया गया है, दिशा का चर्चा कहीं कुछ है ही नहीं। तो जिसमें दिशा न हो उसको अदिश कहते हैं, और जिसमें दिशा परिणाम दोनों हो उस अदिश कहते हैं। एकदम समझिएगा। अब देखिए, ये सब सदिश कहते हैं, किसको अदिश किसे कहते हैं, किसको कहते हैं? जैसे ले लीजिए सदिश में सबसे पहले हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। सदिश में देखिए, हम डिफिनेशन का चर्चा हम करेंगे, लिखवाएंगे, हर चीज एक एक पॉइंट लिखाएंगे। लेकिन बारीकी से पहले समझ लीजिए। अगर आप समझ लेते हैं तो कहीं आपको कोई समस्या एग्जाम में नहीं होगा। अन्यथा आपको लिखते हैं और डिफिनेशन केवल याद करते हैं तो आपको केवल डिफिनेशन याद रहेगा, न कि उसका क्वेश्चन आपका बन पाएगा। क्योंकि जहां यहाँ से क्वेश्चन जो बनता है आपको सदिश और अदिश पहचानने के लिए दे दिया है कि बताइए कि कौन से बल कौन सा राशि है, वेग कौन सा राशि है, विस्थापन कौन सा राशि है, सदिश है कि अदिश है, विद्युत धारा क्या है, तापमान क्या है। तो इस प्रकार सब क्वेश्चन रहता है। तो एग्जाम्पल को आप जानिएगा तभी ना उसको बता पाए। आप डिफिनेशन कभी नहीं पूछेगा। आपका एग्जाम जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें सदिश अदिश का डिफिनेशन नहीं पूछेगा कि जिसमें दिशा है परिणाम, उस सदिश का कभी नहीं पूछेगा। आपसे बोलेगा कि सदिश कौन है, अदिश को से पहचानिए। तो पहचानने पर गौर फरमाइएगा, एक एक करके देखिएगा। जैसे हम ले लेते हैं बुआ, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे विद्यार्थीगण विस्थापन को ले लीजिए। तो विस्थापन सदिश है कि अदिश है? तो पहले देखिए, विस्थापन को गौर से समझिएगा। देखिए, आप देख कर नहीं बता सकते हैं कि सदिश है अदिश, इसको समझिएगा तभी आप बता पाइएगा सदिश है कि अदिश। देखिए, विस्थापन को हम ले लिए तो सबसे पहले कि विस्थापन कहते किसको? विस्थापन का डिफिनेशन क्या होता है? सर, आपने विस्थापन का डिफिनेशन तो बताया ही नहीं। तो नहीं बताएं तो कोई बात नहीं है, हम यहाँ पे आपको बताते हैं, आप फिर बताइएगा। देखिए, अगर हम सदिश के साइड में लिख रहे हैं तो सदिश होगा, ई कोई जरूरी नहीं है। आपको यहाँ पहचान करना है कि सदिश है कि अदिश है। यहाँ प्रूफ हो जाएगा, खुद प्रूफ हो जाएगा। जैसे देखिए, जैसे विद्यार्थी हम कह सकते हैं कि विस्थापन भी एक दूरी कहलाता है। दूरी का सबसे, ऐसे भी कह सकते हैं, दूरी का सबसे छोटा इकाई होता है जो विस्थापन कहलाता है। जैसे देखिए विद्यार्थी, यहाँ पे हम दिखा देते हैं आपको। चलिए, ई ए पॉइंट मान लीजिए, बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए।
अब हमको ए पॉइंट से चलना प्रारंभ करते हैं, ए पॉइंट से चलना प्रारंभ करते हैं। तो ए से यहाँ सी की तरफ, सी के बी की तरफ, हमको फाइनली पॉइंट यहाँ पे बी तक जाना है, हमको बी तक पहुंचना है। तो गौर करवाइएगा, समझिएगा, दूरी अब विस्थापन यहीं से आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आपको क्या निश्चित है, क्या अनिश्चित है, किसको सदिश कहते हैं, किसको अदिश कहते हैं। देखिए, हम ए पॉइंट पर हैं, हमको जाना है बी पॉइंट पर। तो हम क्या किए कि भाई एक रास्ता तो इधर है, ए के सी की तरफ गए, सी के तरफ बी की तरफ गए। ए से हम सी की तरफ आए, सी से कहा गए बी की तरफ गए। तो यहाँ पे हम क्या किए, सर मान लीजिए विद्यार्थीगण कि ई है 3 मीटर, ई है 3 मीटर और ई है 1 मीटर। इधर तो 3 मीटर और ई है 1 मीटर। ई मान लीजिए कि दिया होगी, इसको दिया हुआ है, इसको दिया हुआ है विद्यार्थी, इसको मान लीजिए आप 3 मीटर है, तो इसको आप 2 मीटर मान लीजिए और इसको 1 मीटर मान लीजिए। हम मान लेते हैं ये 3 मीटर, ये 2 मीटर, 1 मीटर। तो हम अभी बताए हैं कि दूरी और विस्थापन मात्र यही अंतर होता है कि दूरी, विस्थापन जो है दूरी का सबसे छोटा मात्रक होता है। तो देखिए, अगर आप ए से बी तक जाने में, ए से बी तक जाने में अत्यधिक, देखिए इधर तक 3 मीटर, 2 मीटर इधर, तो 5 मीटर आपने दूरी तय किया, आपने 5 मीटर दूरी तय किया। इधर से आप ए से डायरेक्ट बी तक आए हैं, तो आपने क्या किया, 1 मीटर का मात्र ही दूरी तय किया। तो आप बताइए विस्थापन किसको कहते हैं। तो विस्थापन यही ना हुआ बाबू, अरे यही ना आपका विस्थापन हुआ, यही ना विस्थापन हुआ। दूरी का सबसे छोटा ही कहीं ना विस्थापन कहलाता है। तो बताइए, इसका डायरेक्शन निश्चित नहीं है बाबू, इसका डायरेक्शन निश्चित नहीं है। आप इधर से इधर गए, इधर से इधर आए, तो इसका डायरेक्शन निश्चित नहीं। इधर से आप इधर भी आ सकते, इधर भी, इधर आप गए, इसका डायरेक्ट डायरेक्शन आपका है, एक निश्चित डायरेक्शन है कि आप इस आधार से यहाँ से सीधा आप आए तो बी तक पहुंच गए। तो जिसका डायरेक्शन निश्चित है, तो हम कह सकते हैं कि यह सदिश राशि है, सदिश राशि है। इसको परिणामों दिया हो, परिणाम भी 1 मीटर है और दिशा भी दोनों का निर्धारित कर दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि सदिश राशि हो गया, इस सदिश राशि हो गया। जेकरा में परिणाम तो दिया हुआ है, दिशा है ये नहीं है, दिशा है ये नहीं है। मान लीजिए जैसे आप ऐसे समझ लीजिए, अगर आप यहाँ समझ गए हैं तो ठीक है, नहीं तो एक तरह से आओ समझ लीजिए आप। जैसे देखिए, गौर पर यहाँ पे देखिएगा, जैसे मान लीजिए विद्यार्थी कि हमको ई पॉइंट पर जाना है, ठीक है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, बात समझिएगा। ए पॉइंट है, हमको बी पॉइंट पर जाना है, तो पहले हम यहाँ से ऐसे गए, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, तब यहाँ हम दूरी तय किया। और दूसरा रहता है कि यहाँ से ऐसे आए, ऐसे आए, यहाँ से फिर ऐसे आए, ये दूर हुआ। तो इसमें आप अधिक डिस्टेंस तय किए ना बाबू, तो अधिक डिस्टेंस जब तय करते हैं तो विस्थापन नहीं बल्कि दूरी में कन्वर्ट हो जाता है। कितनो डिस्टेंस रहे, अगर 20 मीटर आपका डिस्टेंस दिया हुआ है, अगर आप 20 मीटर पूरे तय करते हैं तो दूरी हो गया, और उसको 10 मीटर में अब उसी को आप 10 मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो उसके क्या होता है, विस्थापन होता है। जैसे देखिए, यहाँ से यहाँ मान लिया जाए कि यहाँ से यहाँ 20 मीटर का आपने तय किया, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आप आ गए, यहाँ से जिसको तिरछे कहते हैं, नहीं कहते, कहीं आप गाँव देहात में जाते हैं तो वहाँ समझते हैं, जैसे हमको यहाँ से मान लीजिए स्टेशन जाना है, तो स्टेशन जाना है तो एक रास्ता होता है कि यहाँ से अब रहमतगंज जाइए, रहमतगंज से फिर गली सीधा गया उसको तो स्टेशन जाइए, यहाँ से आप सीधे अब सब्जी मंडी से निकलते हुए स्टेशन चले जाइए। तो ये हो गया विस्थापन हो गया, वो हो गया दूरी हो गया। जो छोटा इकाई होता है विस्थापन कहते हैं, और जो बड़ा इकाई होता है दूरी कहते हैं। तो मान लीजिए बुआ कि यहाँ आप खड़े हैं, यहाँ स्टेशन है, गौर फरमाइएगा, ये है जो रहमतगंज का रास्ता है, रहमतगंज का रास्ता है बाबू, ये सब्जी मंडी का रास्ता है। तो हम थोड़ा सा बोलेंगे ना, हम आपसे बोलेंगे ना कि आप हमको बताइए कि में कौन दूरी होगा, कौन विस्थापन होगा। तो कहिए कि सर देखिए, एक ही बात हम जानते हैं कि जो दूरी का जाना तो स्टेशन है सबको, दूरी का जो सबसे बड़ा इकाई होता है, जो सबसे बड़ा इकाई वही दूरी कहलाता है, छोटा इकाई क्या होता है, वही विस्थापन कहलाता है। तो सर ई रास्ता से हम जाएंगे तो विस्थापन होगा, ई रास्ता से आना तो आप इधर से भी जा सकते हैं, यहाँ से आप संगत पे चलिए, संगत और फिर स्टेशन घूम के जाइए, तो आप दूरी डिस्टेंस तय किए। लेकिन अब शॉर्ट रास्ता, तिरछा रास्ता आपने तय कर दिया, तो कह सकते हैं कि विस्थापन है। तो विस्थापन कौन सी राशि है, सदिश राशि है। एक परिणामों दिया है, दिशा भी दिया है। आपको हम कहें कि यहाँ से आपको दिशा, यहाँ से आप चलिए पूर्व की तरफ जाइए, 10 मीटर जाइएगा ना तो स्टेशन मिल जाएगा, या 100 मीटर जाइएगा तो स्टेशन मिल जाएगा। तो आपने कहिएगा कि हाँ सर ये ठीक बोले, एकदम विस्थापन है, आप परिणाम भी बता दिए, दिशा भी बता दिए। हम आपको बोले ना कि देखिए यहाँ से 100 मीटर जाइएगा ना तो भी आप स्टेशन जाइए, तो किधरों से आप 100 मीटर जा सकते हैं, दिशा थोड़े हम बताए हैं कि आप इधर से जाइए, लेकिन हम यहाँ से बताए कि यहाँ से पूरब एकदम सीधा पूरब चलते चल जाइए, आप दिशा हम बता दिए, पूरब एकदम चल चलिए, सब्जी मंडी का रोड पकड़ के आप पहुंच जाएगा स्टेशन। तो ये विस्थापन हो गया। अब बाकी जो आपने अत्यधिक जो डिस्टेंस तय किया वही दूरी हो गया आपका।
कहीं कोई समस्या विद्यार्थी को? अरे कहीं कोई समस्या है? अब देखिए कुछ कुछ चीजों में होता क्या है कि आपको कुछ कुछ चीज होता है जहां पे दिखता नहीं है, छुपा रहता है, जहां पे दिशा छुपा रहता है, परिणाम तो दिख जाता है लेकिन दिशा छुपा रहता है कुछ कुछ चीजें में। जैसे कि हम लोग देख लीजिए, जैसे हम लोग ले लीजिए देख लीजिए बल। तो भाई बल कौन सी राशि है? बल। सर हम बल को सदिश माने क्या अदिश माने? किसको माने? तो कोई बात नहीं है, बल को पहले समझिए। तो बल कहते किस पर? बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु में लागू उस अवस्था को बदल या बदलने का चेष्टा करता है, उसे हम लोग बल कहते हैं बुआ। अरे बल का डिफिनेशन तो आप लोग जानते ही होंगे, क्लास 7 या 8 क्लास में पढ़ना है। फिर से बताते हैं, बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु में लगाकर उसकी अवस्था को बदल दे, उसको बल कहते हैं, या बदलने का चेष्टा करता है, उसे बल कहते हैं। तो सर इस सदिश है कि अदिश? तो एकरा में तो परिणाम तो दिया है बाबू। मान लिया जाए कि हम तोरा बोले ना, हम आपको बोले ना कि बोर्ड के ऊपर 4 न्यूटन का बल लगाइए, लीजिए 4 न्यूटन का बल लगाए, तो परिणाम तो आपने दे दिया, परिणाम तो आपने दे दिया। सर दिशा बोर्ड किधर है आप पूछिएगा ना कि सर बोर्ड किधर था, बोले कि बोर्ड ही है बाबू, इस पर आप तो 4 न्यूटन का फोर्स लगा, तो दिशा तो निश्चित हो गया ना विद्यार्थीगण। अरे दिशा तो आपने निश्चित कर लिया ना। अब हम बोले कि 4 न्यूटन का फोर्स लगा, तो कहां पर लगाइएगा? तो इसमें आपका दिशा छुपा हुआ है, दिशा कुछ कुछ चीज में दिशा छुपा रहता है, तो विद्यार्थी का समस्या वहां पे हो जाता है। तो घबराने की बात नहीं, एकदम गौर फरमाइएगा, वहां समझिएगा, एकदम कहने का मतलब देहाती भाषा में समझिएगा कि कहना क्या चाहता है। सर ये के बात बताएं जिसका परिणाम और दिशा दोनों होता है, वो सदिश होता है। जेकरा में परिणाम, जेकरा में खाली परिणाम है, दिशा न है, तो वह अदिश होता है। तो देखिए बल है, तो हम कहेंगे 4 न्यूटन का फोर्स बोर्ड की तरफ लगाइए, हम बोलेंगे 4 न्यूटन का फोर्स लगा के दीवार को ढकेल दीजिए। इस दीवार को आप इसको क्या कीजिए ना कि इस दीवार को फोर्स लगे 4 न्यूटन का, इसको दीवार को आप ढकेलते हुए हटा दीजिए यहाँ से। तो 4 न्यूटन का आपने फोर्स लगा, तो दीवार हम बताएंगे तब ना। अरे हम बताएंगे तब ना कि देखो बाबू दक्षिण के साइड में दीवार है, उसको आप इसको फोर्स लगाइए, उस पर 4 न्यूटन का फोर्स लगाइए, हम आपको बताएंगे तब ना आप लगाइएगा। तो इसमें मैंने आपको दिशा परिणाम दोनों दे दिया, तो कह सकते हैं कि सदिश राशि है। कहीं कोई विद्यार्थी को समस्या है? अरे कहीं कोई विद्यार्थी को समस्या है तो बोलिएगा। अब देखिए यहाँ पे आता क्या है, बल हो गया। अब चलिए हम वेग पर चर्चा कर लेते हैं। सर वेग क्या होता है? वेग कौन सा राशि होता है? सदिश है कि अदिश है? तो वेग कहते किसको बाबू? वेग कहते किसको है? तो वेग डिफिनेशन कहता है, डिफिनेशन क्या कहता है कि निश्चित दिशा में तय किया गया दूरी, निश्चित दिशा में ले। जब दिशा निश्चित तोरा देल है, या परिणाम देल है, और परिणाम तो दोनों में रहेगा ना बाबू, सदिशों में रहेगा। परिणाम तो आपको दोनों में रहेगा, परिणाम इसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा, खाली दिशा क्रम नहीं रहता है। तो परिणाम तो पहले से देल है। और डिफिनेशन में कह रहा है कि जो निश्चित दिशा होता है, डायरेक्शन जिसका निश्चित होता है, तो ले बाबू जब डायरेक्शन निश्चित है तो कहीं कोई समस्या फंसने वाला कहाँ है? ये तो सदिश राशि है, ये तो सदिश राशि है, कहाँ कोई समस्या आपका है? यहाँ तक विद्यार्थी कोई समस्या? जैसे ले लीजिए, जैसे विद्यार्थी ले लीजिए हम लोग, जैसे ले लीजिए भार। चलिए भार कौन सी राशि है भाई? भार कौन सी राशि है? आप लोग बताइए भार कौन सी राशि है? सर भारो सदिश होगा, भारो सदिश होगा। ये बात आप कैसे कहने कि सदिश होगा? देखिए हम बताते हैं भार कौन सी राशि। ये बात जिसे मान लिया कि हमको नहीं आ रहा है कि भार कौन सी राशि है, हम ही भूल गए, चलिए छोड़ दिए, हम भूल गए, तो इसको हम जानेंगे ना। आपकी तरफ हम भी विद्यार्थी हुए, चलिए मान लिया कि हम ये बात को ये बात हम जानते हैं लेकिन हम भूल गए, 2 मिनट के लिए हम भूल जाते हैं और आपको समझाने का कोशिश करते हैं कि भार कौन सी राशि, कैसे आप एग्जाम में बनाइएगा। रट के नहीं जाना कि बल सदिश राशि हो गया, वेग सदिश राशि हो गया, विस्थापन सदिश राशि हो गया, अल्ले थोड़ा सा भार पूछ देगा, तो आप क्या कीजिएगा? तो सबको बारीकी से समझिएगा ना, तभी आपको वहां पर क्वेश्चन बन पाएगा। ये कोई जरूरी नहीं कि 4 को हम आपको दे देते 4 को पूछ लेगा ना, ऐसा कोई बात नहीं है, 5वां भी हो सकता है। तो आप उसको थ्योरी समझिएगा तब ना उसको बना पाइएगा। आप बुक में छापने से नहीं ना होगा बाबू। यहाँ देख चलिए भार, भार सदिश से क्या दिश है? तो सर एक बात बताएं हमको कि जेकरा में परिणाम है, परिणाम प्लस दिशा दोनों ही तो सदिश होता है, और जेकरा में परिणाम खाली है वो अदिश होता है। तो भार, तो हम कहे ना कि देखिए ना कि मेरा माथा पर 10 केजी का भार है, 10 केजी का वजन है। हम कह सकते हैं कि मेरा जो माथा है, मेरा हेड पर, माथा पर 10 केजी का हम वजन उठाए हुए हैं, 10 केजी का हम वजन उठाए हुए हैं। तो परिणाम हो कि 10 केजी आपने उठा लिया सर जी। अब दिशा क्या है भाई? अच्छा बताइए, माथा पर हम लिए हुए हैं, अब पूरब की तरफ ताक रहे हैं तो 10 केजी का वजन उठाए हुए हैं। पश्चिम की तरफ हम अगर पश्चिम की तरफ ताक जाएंगे तो 20 केजी हो जाएगा बाबू।
अरे जब हम इस पर 10 केजी का वेट हम रखे हुए हैं, वजन मेरा माथा पर है, तो अगर हम पूरब की तरफ ताप रहे हैं तो 10 केजी, अब पश्चिम की तरफ ताक हैं तो 20 केजी होगा, क्योंकि पॉसिबल है। कभी आपने सुना है कि 5 केजी का वजन हम पूरब क्यों लिए हुए हैं, उत्तर की तरफ चले गए तो 10 केजी का हो गया? अरे कभी आपने सुना क्या ऐसा? अरे आपने कभी सुना क्या ऐसा? कभी ऐसा होता ही नहीं है, कभी ऐसा होता ही नहीं है कि हम लिए हुए 20 केजी अब पश्चिम पूरब की उत्तर की तरफ घूमे तो लिए हो गए 40 केजी। नहीं, भार जो है जो निश्चित रहता है उसको आप बदल नहीं सकते हैं। हमारी बात को समझ पा रहे हैं ना? इसको आप बदलिएगा नहीं, पूरब ताको, पश्चिम ताको, उत्तर ताको, दक्षिण तक, ऊपर तक, नीचे तक, कन्हू तक, मतलब नहीं जाता है आपको। कहीं भी ताकिए, कोई डायरेक्शन में ताकिए, आपका उतना ही सेम रहेगा, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। अरे हमारी बात से आप सहमत हैं? तो भार कौन सी राशि है? एक में केवल परिणाम है, दिशा निश्चित नहीं है, तो यह अदिश राशि हो गया, यह अदिश राशि हो गया। कहीं कोई समस्या है विद्यार्थी को? अरे कहीं कोई आपको समस्या है? चलिए ले लीजिए तापमान, चलिए ले लीजिए, हम तापमान ले लेते हैं। चलिए हम ले लीजिए विद्यार्थी का तापमान, सदिश है कि अदिश है? देखिए एक एक करके बारीकी से समझिएगा तो हर चीज समझ में आएगा। अगर आप चाहिएगा कि हम डिफिनेशन को लिख लें, 2-3 एग्जाम्पल को चल लें, तो आपका वेक्टर और स्केलर खत्म हो जाए, तो वैसा बात नहीं है। ये फिजिक्स का एक मुख्य पार्ट होता है बाबू। अगर इसको आप नहीं समझते, पूरा फिजिक्स में आपको परेशानी होगा, पूरे फिजिक्स में आप सही तरीका से नहीं पढ़ पाइएगा आप, ये बात आप जान लीजिए। चलिए हम ले लिए तापमान। सर तापमान क्या है? सर टेम्परेचर क्या है? तापमान कौन सी राशि है? तो ये बात मान लिया कि कोई नहीं जानता, हम तू कोई नहीं जान रहा, तो तापमान कैसे मानेंगे? तो हम कहे ना कि देखो बाबू, आज जो दिन का तापमान है ना वो 40 डिग्री सेल्सियस है, 40 डिग्री है। दिन का तापमान क्या है? 40 डिग्री है। तो आप बताइए, अगर हम उत्तर की तरफ दिन में ताक रहे हैं 40 डिग्री, अब दक्षिण की तरफ ताक जाएंगे तो हो जाए 50 डिग्री। अरे अभी कैसा होता है क्या कभी कि सर हम उत्तर के जा रहे हैं तो 10 डिग्री तापमान है, पश्चिम के चले तो 40 डिग्री तापमान हो जाएगा? कभी ऐसा हुआ है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। जब पॉसिबल नहीं है विद्यार्थीगण, जब पॉसिबल नहीं है तो ये अदिश राशि हो गया, इस अदिश राशि नहीं होगा। ये अदिश राशि हो गया, अदिश राशि हो गया, सदिश राशि नहीं होगा। अरे हमारी बात से आप सहमत हैं? अरे हमारी बात से आप सहमत हैं तो आप बताइए हमको। यहां तक किन्हीं विद्यार्थियों को कोई समस्या है? सदिश अदिश राशि अगर आपको पहचानने बोले तो कोई विद्यार्थी वैसा है जो कहेगा कि सर हम नहीं पहचाने कि सदिश है कि अदिश है? चलिए 1-2 एग्जांपल और हम ले लेते हैं आपके साथ। चलिए और हम 1-2 एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए ले लीजिए समय, अरे एक ले लीजिए आयतन। इस सदिश है कि अदिश? आप बताइए सर जी, सदिश है कि अदिश? तो देखिए हम ये बात आपको बताना चाह रहे विद्यार्थीगण, फिर से समझिएगा कि सदिश और अदिश कहते किसको हैं? सदिश कहते हैं जिसको परिणाम और दिशा दोनों दिया रहे। अदिश उसको कहते हैं परिणाम और दिशा न रहे, जेकरा में केवल परिणाम रहे दिशा न रहे, उसको अदिश कहते हैं। बस समझ रहे हैं ना? आराम से धीरे धीरे समझिएगा, एकदम आराम से समझिएगा, बारीकी से समझिएगा, तब आपको चैप्टर समझ में आएगा। अन्यथा एकदम सीधा खोपड़ी से पार कर जाएगा, ऊपर ऊपर पार कर जाएगा। बस समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे ऐसे रहेगा। चलिए समय पर हम चर्चा करते हैं। देखिए समय कौन सा राशि है भाई? समय सदिश है क्या अदिश? तो मान लिया जाए, अगर मान लिया जाए विद्यार्थीगण कि अभी जो है ना, अभी 7 बज रहा है, अभी मान लीजिए कि 7 बज रहा है, सुबह का समय है, अभी 7 बज रहा है, 7 ही बज रहा है। तो हम अभी 7 बजे है ना पश्चिम पूर्व की तरफ ताक रहे हैं। अभी हम 7 बज रहा है, पूर्व की तरफ ताक रहे हैं। जैसे उत्तर हो गए तो 8 बज जाएगा। अरे 8 बजेगा, आपको बताइए 7 से 8 बज रहा है। हम पूर्व की तरफ 7 बज रहा है, पश्चिम तरफ 8 बज रहा है, और दक्षिण की तरफ ताक दिए तो 9 बज रहा है। ऐसा कभी होता है? अरे कभी आपने सुना है क्या कि लीजिए अभी सर आप पूर्व की तरफ 7 बज गया, आप उत्तर की तरफ ताक गए तो 10 बज गया, और दक्षिण की तरफ ताक गए तो आपका 12 बज गया? अभी कैसा हुआ है क्या कभी? पॉसिबल ही नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि समय भी अदिश राशि है, समय भी अदिश राशि है। कहीं विद्यार्थी कोई समस्या है तो हमको बताइए आप। चलिए आयतन लीजिए, आयतन अगर मान लिया जाए विद्यार्थीगण, आयतन मान लिया जाए कि एगो मग लिया हुआ है, ठीक है, एक मग है, ऐसे समझिएगा। एक मग है, एकरा में
1 ग्राम हम कह सकते हैं कि 100 ml कोई लिक्विड पदार्थ रखा हुआ है, 100 ml। चलिए 100 ml वाला लिक्विड पदार्थ वाला उत्तर की दिशा में रख दिया तो 100 ml, और दक्षिण की दिशा में रख दिया तो 200 ml हो जाएगा। कहीं पॉसिबल होता है ऐसा कि सर इधर वहां रखें तो 100 ml है, इधर रखें तो 200 ml, 300 ml? अगर ऐसा होता बाबू तो जो दूधिया जो है, जो आपको दूध लेकर आता है 1 लीटर, अब पूर्व की तरह 1 लीटर, और थोड़ा घर आता तो पश्चिम तरह होगा 2 लीटर। बात समझ रहे हैं ना? दूध देने वाला जो ग्वाला रहता है, हम कह सकते हैं कि अगर आपको दूध देने आते हैं तो अगर ऐसा रहता कि देखिए उनके पास एक बर्तन है, बर्तन में जो है ना 1 केजी वो दूध रखे हुए हैं, घर से चले ना तो उत्तर के साइड से चले तो 1 केजी दूध था, आपके घर पहुंचे ना तो आपका दरवाजा दक्षिण की तरफ है, तो ये हो जाएगा 2 केजी। कभी ऐसा पॉसिबल है? कभी ऐसा होता है कि 1 केजी से 2 केजी हो जाएगा? तो पॉसिबल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि आयतन भी एक अदिश राशि है, आयतन भी एक अदिश राशि है। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई समस्या है तो हमको बताएंगे। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई समस्या है तो आप बताइएगा, नहीं है तो अब आप लोग डिफिनेशन लिख लीजिए, उसका जो एग्जाम्पल बनता है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं अभी। चलिए अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए हैं, हमें लगता है जहां तक सदिश में आपको कहीं कोई समस्या नहीं होगा। सदिश का डिफिनेशन लिख लीजिए और अदिश का लिख लीजिए। चलिए एक तरफ सदिश का लेके चलते हैं, एक तरफ अदिश का। लिखिए, वैसा भौतिक राशि जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी दिया रहे, दिशा भी दिया रहे, वो क्या कहलाता है? वो सदिश राशि कहलाता है, सदिश राशि कहलाता है। जिसमें परिणाम और दिशा दोनों दिया रहे, वैसा भौतिक राशि जिसमें परिणाम और दिशा दोनों है, वो सदिश राशि कहलाता है। अब आदिश की तरफ बढ़िए, आदिश की तरफ बढ़िए। चलिए आदिश की तरफ, वैसा भौतिक राशि, वैसा भौतिक राशि जिसमें केवल परिणाम दिया रहे, यह अदिश राशि कहलाता है। केवल परिणाम दिया रहे अदिश राशि कहलाता है। यहां तक किसी विद्यार्थी को समस्या है? यहां तक किसी विद्यार्थी को समस्या है? एग्जाम्पल में लिख लीजिए, एग्जाम्पल में लिख लीजिए, सदिश के एग्जाम्पल में लिख लीजिए आप लोग। वेग, बल, विस्थापन, एग्जाम्पल में लिख लीजिए। अदिश के एग्जाम्पल में लिख लीजिए, अदिश के एग्जाम्पल में लिख लीजिए। आयतन, द्रव्यमान, तापमान, चाल। इस प्रकार से आपको सदिश और अदिश का डिफिनेशन रहता है और एग्जाम्पल इस प्रकार से रहेगा। देख लीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। जल्दी से नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब विद्यार्थी को होता है कि सर ये 2-3 को एग्जाम्पल दिया यही बताएगा क्या? तो देखिए हम अभी तक जितने भी हम आपको बात बताए हैं, इसमें सदिश पहचानने के लिए बताए हैं। अब आपको कुछ दे देगा ना, तो अगर आप अच्छे तरीके से ध्यान दिए होंगे तो कुछ भी दिया जाए तो आप पहचान लीजिएगा, कुछ भी दिया जाए तो पहचान लीजिएगा। लेकिन हम सदिश आदिश में कुछ वैसा ट्रिक भी बता देते हैं जिसमें 2-4-10 एग्जाम्पल रहेंगे, उसमें आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। यहां तक हो गया तो बोलिए आप लोग। अब यहां के बाद हम मिटाएं। चलिए चलिए सदिश को हम कैसे पहचानेंगे वो देख लीजिए।
एक ट्रिक आप खाली याद रखिएगा विद्यार्थीगण यहाँ पर, विषुवत बल, विषुवत बल ये आपका ट्रिक है। विषुवत बल, सर विषुवत बल क्या होता है? तो विषुवत बल का डिफिनेशन आने बता रहे हैं, विषुवत बल से नहीं बता रहे हैं कि 2 4 5 तो सदिश होता है, विद्यार्थी हमेशा भूल जाता है, कहता कि कौन सदिश है कौन अदिश है, इसमें दिक्कत होता है, तो उसके लिए हम बता रहे हैं। ये हो गया विषुवत बल। चलिए विषुवत से हो गया, यहाँ पे ऐसे देखिए, विषु से हो गया विस्थापन, विस्थापन यहाँ पे वेग भी कर लीजिए, विस्थापन, विस्थापन हो गया, यहाँ बस हो गया वेग, अब बल, बल तो दिया हुआ ही है बाबू, विषुवत बल, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका विषुवत, आएगा त यहाँ विषुवत, त से छूट गया बाबू, यहाँ पे देख लीजिए त भी लिख लीजिएगा, त मतलब त्वरण, त्वरण, सर त्वरण कौन सी राशि है? तो त्वरण तो सदिश राशि है बाबू। सर कैसे? देखिए देखिए यहाँ पे समझ लीजिएगा, त्वरण हम आपको नहीं बताए थे, लेकिन यहाँ पे आ गया तो फिर से बता देते हैं। लीजिए मान लीजिए त्वरण हम लिए हुए हैं, त्वरण मेरे पास है, अगर मान लीजिए कि मोटरसाइकिल आप चला रहे हैं, स्लेटर को अगर आप लगा रहे हैं कि भाई अभी जो मोटरसाइकिल चल रहा है 10 किलोमीटर प्रति आवाज की रफ्तार से चल रहा है, जैसे स्लेटर को एक्सेलरेट आप कर दिए, तो एक्सेलरेशन को आपने बढ़ा दिया, तो एक दिशा निश्चित है उसी तरह आपने बढ़ाया, एक दिशा निश्चित है, ऐसे ऐठी है 10 लीटर जैसे ऐठी, जैसी मोटरसाइकिल आगे आपका स्पीड हो जाएगा, 10 से 20 हो जाएगा, 20 से 30 हो जाएगा, तो उसमें भी दिशा दिया गया है, तो भी आपका हम कह सकते हैं सदिश राशि है। कहीं कोई समस्या है? अब अदिश की तरफ बढ़िए। सर अदिश का क्या ट्रिक होता है? देखिए अदिश का क्या ट्रिक होता है उसको आप देख लीजिए। अदिश का ट्रिक होता है उस आर्द्रता को चाबी दो, ट्रिक होता है उस आर्द्रता को चाबी दो। सर ये क्या है? इस सदिश अदिश पहचान करे का तरीका है। अगर इतना बात में अगर तू फंस रहा है, क्लास करने के बावजूद भी लग रहा है कि सर कुछ बात है जो बच गया है, शेष बात बचा हुआ है, तो उसको क्लियर करने के लिए है। बस में एंटीबायोटिक इसको कह सकते हैं आप लोग, एंटीबायोटिक है, इस सब कुछ में काम करेगा, सब कुछ में काम करेगा बाबू, ये सब चीज सब कुछ में काम करेगा, ये बात जान लीजिएगा। उ हो गया उस हो गया ऊर्जा, स से हो गया समय, अ से हो गया आयतन, आर्द्रता, द्र से हो गया द्रव्यमान, द्र से हो गया द्रव्यमान, ता से हो गया तापमान, तापमान, को से हो गया कार्य, उस आर्द्रता को चाबी दो, चाबी दो, च से हो गया चाल, अब बी से हो गया आपका विद्युत धारा, दो, और दो से हो गया आपका दाब। कहीं कोई समस्या विद्यार्थी को? कहीं कोई समस्या विद्यार्थी को तो बताइएगा। उस आर्द्रता को चाबी दो, उस आर्द्रता को चाबी दो, ये बात आप जानिएगा खाली। तो अदिश वाला जितना भी एग्जाम्पल रहेगा वो आपको क्लियर हो जाएगा। जब अदिश वाला एग्जाम्पल क्लियर हो जाएगा बाबू, तो सदिश वाला में कुछ बचेगा? सदिश वाला में कुछ बचेगा? बताइए हमको। अगर मान लिया कि एक कंचा है, ओकरा में 2 तरह के गोली डाला हुआ है, एगो लाल है एगो पीला है, एगो लाल है एगो पीला है, तो पीला वाला निकाल लिए तो शेष जो बचेगा वो लाल ना बचेगा बाबू। अगर तू अदिश वाला गबड़ा रहा है तो सदिश के एग्जाम्पल से वाला हटा देना, बाकी अदिश बच जाएगा। और अगर तू अदिश गबड़ा है तो सदिश के एग्जाम्पल से दिखा लेना, खत्म हो गया। यही तो बात है, यही तो बात समझना था, यही तो बात समझना था विद्यार्थीगण। यहाँ तक समझ लिए हैं? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो हमको आप बताइए। यहाँ तक दिक्कत है तो बताइए, हम फिर से आपको बता देते हैं। विषुवत बल इस सदिश का ट्रिक हो गया। बी से हो गया विस्थापन, वे से हो गया वेग, अब बल तो बल है ये है, अतः से हो गया त्वरण, विषुवत बल। यहाँ आपको क्लियर हो गया। कहीं कोई समस्या है तो बताइएगा। विस्थापन
या यहाँ भी ऐसा भी कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, या कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र। बस में है ना, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ये भी आता है सदिशे में। विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विस्थापन, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, वेग हो गया वेग, बल हो गया बल, और त्वरण हो गया त्वरण। कहीं कोई समस्या है तो बताइएगा हमको यहाँ तक। अब यहाँ बढ़िए अदिश की तरफ। अदिश में है उस आर्द्रता को चाबी दो। उस आर्द्रता को क्या दीजिए आप? चाबी दीजिए। तो लीजिए, उस हो गया ऊर्जा, सस हो गया समय, अस हो गया आयतन, द्रस हो गया द्रव्यमान, तस हो गया तापमान, अवकाश हो गया कार्य, अच्छा विचास हो गया चाल, और 20 हो गया विद्युत धारा, और 2 मतलब दाब। 2 मतलब दाब। कहीं विद्यार्थी कोई समस्या है? कहीं कोई विद्यार्थी की समस्या है तो आप हमको बताइएगा। कहीं कोई विद्यार्थी को समस्या है तो आप हमको बताइए। यहां तक अगर आपको समस्या नहीं है तो हम लोग आगे बढ़े। यहां तक किन्हीं विद्यार्थियों को कोई समस्या नहीं है तो बोलिए, हम आगे बढ़ते हैं। अब चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, सदिश आदिश को पूरी तरह से हमने देख लिया। तो अब क्या देखिए, अब क्या देखेंगे? तो सदिश आदिश के हमने देख लिया, तो उसके बाद जो शेष बचा उसको हम लोग देखते हैं। भाई शेष क्या बचा है? शेष क्या बचा है अभी? देखिए, एगो सदिश के जोड़ के नियम होता है बाबू। सदिश के जोड़ के 2 नियम होता है। एक होता है त्रिभुज के नियम, एक होता है आपका त्रिभुज का नियम, एक होता है समानांतर चतुर्भुज का नियम। एक होता है त्रिभुज का नियम, एक होता है क्या? समानांतर चतुर्भुज का नियम। तो त्रिभुज के नियम से कोई मतलब नहीं जाता है इसको। त्रिभुज के नियम से यहाँ कोई मतलब नहीं जाता, कहीं से कोई प्रश्न नहीं बनता है, तो हम इस पर चर्चा ही नहीं करेंगे। बस हो रहा है ना, इस पर हम चर्चा ही नहीं करेंगे। इस पर हम चर्चा ही नहीं करेंगे। ओनली फॉर समानांतर चतुर्भुज के नियम पर हम चर्चा करेंगे। तो हम समानांतर चतुर्भुज के नियम पर अभी हम चर्चा करते हैं। देखिए, यदि 2 राशि यहाँ पे दिया रहे, 2 सदिश राशि दिया रहे, यदि यहाँ पे 2 सदिश राशि यहाँ पे दिया रहे विद्यार्थीगण, एक हम कह सकते हैं यहाँ 3 न्यूटन के साथ फोर्स लगा रहा है, एक 4 न्यूटन के साथ फोर्स लगा रहा है। यहाँ डायरेक्शन दे दीजिए, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। हम कहें कि 4 न्यूटन के साथ पूरब की दिशा में कोई फोर्स लगा रहा है और 3 न्यूटन के साथ उत्तर की दिशा में फोर्स लगा रहा है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम क्या होगा? इसका रिजल्टेंट क्या होगा? इसका परिणाम क्या होगा? अगर ये बात आपसे पूछ देवे कि अगर 2 फोर्स लगा हुआ है, एक उत्तर की तरफ 3 न्यूटन का, दूसरे तरफ पूरब की तरफ हम कह सकते हैं कि 4 न्यूटन का, तो इसका रिजल्टेंट बताइए। रिजल्टेंट बताइए। तो आपको बताना है विद्यार्थीगण। तो इसमें देखिए, इसमें थीटा डिग्री का यहाँ पे कौन बन रहा है? थीटा डिग्री कौन बन रहा है? यहाँ पे रिजल्टेंट बराबर एक फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा। आर बराबर फॉर्मूला होता है √a² जोड़ b² a² जोड़ b² 2ab cos थीटा। बस समझ रहे हैं? 2ab cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट बराबर। परिणामी परिणाम कह सकते हैं या इसको रिजल्टेंट कह सकते हैं। परिणामी परिणाम कह सकते हैं या इसको हम क्या कह सकते हैं? रिजल्टेंट कह सकते हैं। इसको परिणामी परिणाम कह सकते हैं या रिजल्टेंट कह सकते हैं या फिर रिजल्ट कह सकते हैं। 2 सदिश राशि दिया हुआ है, इसमें एक उत्तर की दिशा में 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और पूरब की दिशा में 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो उसका रिजल्टेंट बताइए। तो एक बात जान लीजिए, सदिश राशि जो है ना बाबू, सदिश राशि कभी भी बीजगणितीय नियम का पालन नहीं करता, ये भी बात आप जान लीजिएगा। सदिश राशि कभी भी बीजगणितीय नियम का पालन नहीं करता है। अगर बीजगणितीय नियम का पालन करता विद्यार्थीगण, तो यहाँ पे 3 न्यूटन और 4 न्यूटन, तो 7 न्यूटन का फोर्स लगता। ये बीजगणितीय नियम का पालन करता तब। तो सदिश राशि को जोड़ने के लिए वह जो है ना, वह बीजगणितीय नियम का पालन नहीं करता है, वह समानांतर चतुर्भुज का नियम लेता है। समानांतर चतुर्भुज का नियम लेता है।
बस हो रहा है ना। समानांतर आपसे पूछेगा कि बताइए कि दो सदिश राशि को जोड़ना तो कौन सा नियम लगाएंगे, तो बोले कि देखिए ये को तो आपका ट्रायंगल त्रिभुज का नियम होता है, तो उससे कोई मतलब नहीं जाता, उससे कोई प्रश्न नहीं बनते हैं, तो उस पर चर्चा ही करना बेकार है। जहां से कोई प्रश्न नहीं बनता है तो उस पर चर्चा हम लोग नहीं करते हैं। प्रश्न बनता है कि दो सदिश दिया रहे, उसको रिजल्टेंट निकालना है, परिणामी परिणाम निकालना है, रिजल्ट निकालना है, तो क्या करेंगे, तो बीजगणितीय नियम का, अगर बीजगणितीय नियम का पालन करता है विद्यार्थी तो 3 और 4 तो 7 हो गया। तो सदिश राशि बीजगणितीय नियम का पालन नहीं करता है बल्कि समानांतर चतुर्भुज के नियम का पालन करता है। तो समानांतर चतुर्भुज के नियम में अगर रिजल्टेंट निकालना रहता है तो r बराबर a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर 2ab कोस थीटा होता है, 2ab कोस थीटा होता है। जैसे उसको बना के देख लीजिए, एक तो 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, वो 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो कोई के ए मान लीजिए, जहां ए इसको मान सकते हैं, ए इसको भी मान सकते हैं, किसी को कुछ मान लीजिए, लेकिन जहां पे ए मानिएगा, अगर 3 को ए मान लिए तो ए की जगह 3, यहाँ भी ए की जगह 3, यहाँ बी को अगर 4 मान लिए तो बी यहाँ भी और यहाँ भी। तो लीजिए हम अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ पे r बराबर रूट अंडर 3 के स्क्वायर जोड़ 4 के स्क्वायर और जो 2ab तो 3 गुना का 4 कोस थीटा। अच्छा बताइए कितना डिग्री कोण बना है, 90 डिग्री कोण बना है ना बाबू। अरे 90 डिग्री का कोण है ना, तो कोस 90 का मान कितना, और कोस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है, और कोस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो 3 3 9 और 4 4 को 16 अब प्लस 2ab कोस थीटा, 2ab कोस 0 है बाबू, 0 सब में गुना होता क्या हो जाएगा, 0 न हो जाएगा। अरे 0 में सबसे गुना हो जाएगा तो 0 न होगा बाबू, बताइए हम लोग। आप तो आगे बढ़िए, यहाँ से रूट लगाइए तो 9 और 16 कितना हो जाता है, 16 हो जाता है 25, तो रूट अंडर 25 प्लस 0 रूट अंडर 25, इसका 5 आ गया, तो रिजल्टेंट इसका जो हो गया वो 5 आ गया। रिजल्टेंट इसका जो हो गया, परिणामी परिणाम जो हो गया वो 5 आ गया, परिणामी परिणाम हो गया जो 5 आ गया। कहीं कोई विद्यार्थी को समस्या है तो हमको आप बोलिएगा, कहीं कोई विद्यार्थी को समस्या है तो आप हमको बताएंगे, अगर समस्या नहीं है तो लिख लीजिए जो बात हम लिखवाते हैं, जो बात हम लिखवाना चाहते हैं उसको आप लिख लीजिए। ये हम समझाने के लिए अभी तक बताए थे, अब लिखवाएंगे आपको। यहां तक हम आपको समझा रहे थे विद्यार्थी का। देखिए समानांतर चतुर्भुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम। चलिए लिखिए यहां से, यदि कोई दो सदिश, यदि कोई दो सदिश ए और बी, यदि कोई दो सदिश ए और बी एक दूसरे को थीटा डिग्री के कोण पर हो तो उसका परिणाम क्या होगा। रिजल्टेंट आपसे पूछ रहा है क्या होगा। देखिए जो लिखते हैं बाबू आप समझिएगा, चूंकि राइटिंग आप समझ ही रहे हैं कैसा है, आप देख ही रहे हैं, तो इसमें कहने की बात नहीं है। तो इसीलिए हम बोल देते हैं कि विद्यार्थी को यहाँ राइटिंग में कोई समस्या है तो आप बोलते हैं तब आप लिख लीजिएगा, कोई बात नहीं, चलेगा। चलिए लिखिए, r बराबर a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर जोड़ 2ab कोस थीटा, ये आपका रिजल्टेंट परिणामी परिणाम हो जाता है। ये आपका परिणामी परिणाम हो जाता है। कहीं कोई विद्यार्थी को समस्या है तो बोलिएगा। अब हम आगे बढ़े यहाँ से, अब हम आगे बढ़े विद्यार्थीगण, अब हम आगे बढ़े। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए उसको।
चलिए अब नोट करके कुछ बातें लिख लीजिएगा विद्यार्थी का, नोट करके कुछ बात आप लिख लीजिएगा। लिखिए, नोट कर कुछ बात लिखिएगा। लिखिए, दो सदिश राशि को, दो सदिश राशि को जोड़ने पर, दो सदिश राशि को जोड़ने पर परिणामी परिणाम कभी भी 0 अथवा निगेटिव नहीं होता है, नहीं होता है। दो परिणामी परिणाम को, दो सदिश राशि को जोड़ने पर कभी भी निगेटिव नहीं होता है, ये बात आप जान लीजिएगा। दूसरा लिख लीजिए, सदिश राशि, सदिश राशि, सदिश राशि बीजगणितीय, बीजगणितीय नियम का पालन नहीं करता है, नहीं करते हैं। सदिश राशि जो है कभी भी बीजगणितीय नियम का पालन नहीं करता है। सदिश राशि कभी भी, सदिश राशि को जोड़ना है तो कभी बीजगणितीय नियम का पालन नहीं करता है। एक और लिख लीजिए, एक और लिखिए विद्यार्थीगण, एक और लिख लीजिए। यहाँ तक लिख लिए होंगे तो हम आगे बढ़े, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे बढ़े, अब हम आगे बढ़े विद्यार्थीगण। सदिश को हमने देख लिया, सदिश को हमने देख लिया कि सदिश राशि को जोड़ने के लिए समानांतर चतुर्भुज का नियम लगाते हैं। बस हो रहा है ना, जो रिजल्ट निकालने के लिए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 अभी रूट अंडर स्क्वायर बी स्क्वायर 2 अभी cos थीटा रिजल्ट निकालते हैं। सदिश राशि कभी बीजगणितीय नियम का पालन नहीं करता है, ये भी बात आप जान गए। अगर पालन करता तो 4 और 3 7 डायरेक्ट हो जाता। अब देखिए अदिश राशि पर चलिए, अदिश राशि पर चलिए। अदिश राशि को हम बारीकी से देख लेते हैं। आपके पास मात्र 10 मिनट का समय बच गया है। अदिश राशि की देख लीजिए। चलिए, ये चैप्टर है बाबू, काफी झोल चैप्टर है, इसको कह सकते हैं। इसमें झोल झाल काफी है, तो झोल झाल से दूर होने के लिए आपको समझना पड़ेगा। अब अदिश राशि की तरफ बढ़िए, अदिश राशि की तरफ। अदिश राशि का मतलब क्या जाता है? अदिश राशि के नोट में लिख लीजिए। अदिश राशि लिखिए, अदिश राशि, अदिश राशि साधारण बीजगणितीय नियम का, सदिश राशि साधारण बीजगणितीय नियम का पालन करता है, पालन करता है। सदिश राशि साधारण बीजगणितीय नियम का पालन करता है। सदिश राशि साधारण बीजगणितीय नियम का पालन करता है। जैसे आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए विद्यार्थीगण कि आपके घर में लाइन जल रहा है, बिजली आपके घर में है, तो हम कह सकते हैं कि, हम कह सकते हैं कि एक तरफ आपका, हम कह सकते हैं विद्यार्थीगण, एक तरफ हम कह सकते हैं कि 5 एम्पियर का करंट जा रहा है, एक तरफ 10 एम्पियर का करंट जा रहा है, दूसरी तरफ 10 एम्पियर का करंट जा रहा है। तो आप बताइए कि आपके घर में कुल मिलाकर कितना करंट जा रहा है? तो आपने कहा एक तरफ 5, एक तरफ 10, 10 पर 15 साधारण बीजगणितीय नियम का पालन करता है। तो क्वेश्चन इस पर भी आप लिख लीजिए। यहाँ तक लिख लिए हैं तो बताइएगा हमको, यहाँ तक अगर आप लिख लिए हैं तो हमको बताइएगा। लिख लिए हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक लिख लिए हैं तो आप हमको बताइएगा। एग्जाम्पल में लिख लीजिए। लिखिए, अपना घर में,
अपना घर में बिजली का, अपना घर में लिखना है कि बिजली के तार में धारा एक तरफ जा रहा है, कह सकते हैं कि 5 एम्पियर का और दूसरे तरफ 10 एम्पियर का। तो बताएं कुल धारा का मान क्या होगा? कुल धारा का मान क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो ये तो साधारण बिजली नियम पालन करवे करता है। एक तरफ जा रहा है 5 एम्पियर का, दूसरा तरफ जा रहा है कितना का? 10 एम्पियर का। तो 10 और 5 कितना? 15 एम्पियर। कुल मिलाकर ही हो गया। कुल मिलाकर कहने का मतलब ही हो गया। कहीं कोई विद्यार्थी को समस्या है तो बताइए। हाँ, एक बात आप जान लीजिएगा, सदिश राशि अगर आपको दिया रहे तो उसके ऊपर माथा पर तीर का निशान रहेगा। यही डायरेक्शन होता है जो सदिश राशि के दर्शाना रहता है। अगर खाली ई वाला आपको दिया हुआ है तो यह अदिश राशि है। यही बात जान लीजिए, सदिश के ऊपर डायरेक्शन दिया रहता है, इसके ऊपर डायरेक्शन नहीं रहता। यही इसका पहचान होता है। अब सदिश अदिश का हमने पूरी तरीका से एक एक करके बारीकी पूर्वक हर चीज को देख लिया है। मुझे लगता है कहीं विद्यार्थी को समस्या नहीं होनी चाहिए। इतना के बाद कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर इसके बाद समस्या होता है विद्यार्थीगण तो आप 2-3 बार वीडियो को देखिए, 4 बार देखिए, 5 बार देखिए। इस चैप्टर ही ऐसा है कि कुछ न कुछ समस्या आपको उत्पन्न होते रहेगा। ये बात देखिए, जब देवर लगेगा यहाँ पे छूट गया, तो इसको बारीकी से एक एक करके 3-4 बार देखिए वीडियो, तब समझ में आएगा आपको। आज जो समस्या होगा कमेंट कीजिएगा, कमेंट के बाद हम आपको जवाब देंगे। यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। पूरी तरह से आपका सदिश खत्म हो जाएगा अगले क्लास में। अगले 1 से 1.5 घंटे का और क्लास होगा जिसमें सदिश का पूरे का काम तमाम हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।